अपनी याददाश्त को और भी शार्प कैसे बनाया जाए, चलिए समझते हैं। ये जानकारी सीखने के पूरे तरीके को बदल सकती है। कभी सोचा है हम हर रोज हर पल न जाने कितनी चीजें देखते, सुनते और पढ़ते हैं, पर उनमें से ज्यादातर हमारे दिमाग में टिकती ही नहीं। आखिर ऐसा होता क्यों है? जरा सोचिए, हम दिन भर में कितने रील स्क्रॉल करते हैं, कितने वीडियोस देखते हैं, लोगों से कितनी बातें करते हैं। हमारा दिमाग लगातार जानकारी की एक बाढ़ का सामना करता है, तो ऐसे में उसका ज्यादातर चीजों को भूल जाना स्वाभाविक है। तो असली राज ये है कि हमारा दिमाग किसी तिजोरी की तरह हर चीज को बस जमा नहीं करता रहता, बल्कि ये एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करता है, जो खुद चुनता है कि क्या रखना है और क्या जाने देना है। तो ये मेमोरी फिल्टर काम कैसे करता है? ये लगातार हमारे एक्सपीरियंसेस को छानता रहता है और ये पक्का करता है कि सिर्फ काम की जानकारी ही हमारी याददाश्त का हिस्सा बने। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले हमारे सेंसेस के जरिए हर तरफ से जानकारी अंदर आती है। फिर हमारा दिमाग एक सवाल पूछता है, क्या ये मेरे लिए जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो वो जानकारी डिलीट, और अगर जवाब हाँ है तो उसे याददाश्त में सहेज लिया जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें इस फिल्टर के खिलाफ नहीं बल्कि इसके साथ मिलकर काम करना है। चलिए कुछ ऐसी ही कमाल की टेक्निक्स पर नजर डालते हैं। इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 25। जी हाँ, सिर्फ 25। ये एक छोटा सा नंबर फोकस और याददाश्त को बेहतर बनाने की चाबी हो सकता है। देखिए, हमारा ध्यान लगातार एक जैसा नहीं रहता, ये लहरों की तरह आता जाता है। इसीलिए 20 से 25 मिनट के छोटे छोटे फोकस सेशंस में पढ़ाई करें और फिर 2 से 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लें। जब दिमाग थका हुआ महसूस हो तो जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। ये तरीका याद रखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। एक बहुत आम गलती है जानकारी को बार बार बस पढ़ते रहना। ये एक पैसिव तरीका है जो सिर्फ जानने का एक झूठा एहसास पैदा करता है। इसकी जगह एक्टिव रिकॉल की प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी सक्रिय रूप से याद करना। इसका मतलब यह है कि किसी चीज को याद रखने के लिए उसे दोबारा पढ़ने के बजाय आंखें बंद करके खुद से सवाल करें। जैसे ये याद करने की कोशिश ना करें कि दिल्ली भारत की राजधानी है, बल्कि खुद से पूछें, भारत की राजधानी क्या है? ये छोटा सा बदलाव दिमाग को रिट्रीव मोड में डाल देता है, जिससे याददाश्त मजबूत होती है। याददाश्त सिर्फ ध्यान लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि जानकारी को सही ढंग से ऑर्गेनाइज करने के बारे में भी है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। अगर किसी बड़े चैप्टर को एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे तो दिमाग बस ओवरलोड हो जाएगा। वो इतनी सारी बिखरी हुई जानकारी को एक साथ संभाल ही नहीं पाएगा। इसका एक बहुत आसान सा समाधान है चंकिंग, मतलब बड़ी जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों या चंक्स में बांटना। पहले एक हिस्सा याद करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब ये सारे हिस्से याद हो जाएं तो उन्हें एक साथ दोहराएं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अलग अलग कपड़ों को उठाने के बजाय उन्हें एक सूटकेस में पैक करके उठाना कितना आसान हो जाता है। अपनी याददाश्त को और भी मजबूत बनाने का एक और पावरफुल तरीका है अपनी एक से ज्यादा इंद्रियों यानी सेंसेस का इस्तेमाल करना। जरा सोचिए कि नजर, आवाज और स्पर्श एक साथ कैसे काम करते हैं। जब किसी चीज को विजुलाइज किया जाता है, उसे जोर से बोला जाता है और फिर हाथ से लिखा जाता है, तो दिमाग के कई हिस्से एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। इससे याददाश्त कई गुना मजबूत होती है। हमने सीखने के अलग अलग तरीकों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन एक चीज है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है आराम। हमें यह समझना होगा कि ब्रेक लेना कोई समय की बर्बादी नहीं है, यह सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हमारा ध्यान एक लिमिटेड रिसोर्स है और उसे रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती ही है। असल में यादों को सहेजने का असली काम तो नींद के दौरान ही होता है। दिन भर में हम जो कुछ भी सीखते हैं, दिमाग उसे रात में सोते समय ऑर्गेनाइज करता है और परमानेंट मेमोरी में बदलता है। आराम के अलावा एक और चीज बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के दौरान हमारा शरीर BDNF नाम का एक प्रोटीन बनाता है। इसे आप यादों का सीमेंट भी कह सकते हैं। ये न्यूरॉन्स के बीच बने कनेक्शन को मजबूत और पक्का बनाता है, और इसके लिए कोई भारी भरकम कसरत करने की भी जरूरत नहीं है। रोजाना सिर्फ टहलना, साइकिल चलाना या रस्सी कूदना जैसी हल्की फुल्की एक्टिविटीज भी याददाश्त को बेहतर बनाने में कमाल की मदद कर सकती हैं। तो चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अच्छी या बुरी याददाश्त जन्म से ही मिलती है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि याददाश्त एक मसल की तरह है। ये एक स्किल है।
सही तकनीकों और प्रैक्टिस से इसे कोई भी विकसित और मजबूत कर सकता है। तो अब सवाल यह है कि अगर याददाश्त सच में एक स्किल है, तो इसे बेहतर बनाने के लिए इन सभी तकनीकों में से वो पहली कौन सी तकनीक है जिसे आज ही अपनाया जा सकता है? याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकता है।